गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा। हाय राम, अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ? आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो भाई कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है, पर मैं गुमान नहीं करती। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ हो रहा है मेरे साथ ऐसा ही, तो बताऊंगी क्या हो रहा है। ओके, so hi everyone, how are you all? I hope you all doing well. Welcome back to my channel and my another event vlog. कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ 2 इवेंट को होस्ट करने। एक्चुअली ये एक रात पहले की वीडियो है और इवेंट मेरे नेक्स्ट मॉर्निंग और इवनिंग का था। तो क्या होता है ना, अब रात में ही सब कुछ करके रखना पड़ता है ताकि सुबह मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि सुबह मुझे घर से ही रेडी होके जाना पड़ता है जब मॉर्निंग का फंक्शन कोई होता है। तो अब सुबह तो हल्दी का फंक्शन था, तो उसका जो भी था स्टफ़ मैंने निकाल के रख लिया था, और जो शाम के लिए था यानी कि नेक्स्ट इवनिंग का, वो मैंने पैक कर लिया था। जिन चीज़ों की मुझे मॉर्निंग में ज़रूरत थी वो बात छोड़ दी थी। तो रात को ही मैं अपना काम ख़त्म करके 10:30 से मुझे अप्रॉक्स 1 तो बज ही गया था। फिर उसके बाद मुझे भूख लगी, मैंने टीवी देखते देखते डिनर कर लिया। उसके बाद ये हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग में बहुत सारे काम हो जाते हैं। लाइक जो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, उठ के नहा धो के जो भी मेरे को करना होता है उस वक्त पर सब कुछ करके मैं रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद जो सामान रह जाता है, जो स्टफ़ रह जाता है, उसके बाद मैं उसकी पैकिंग कर लेती हूँ ताकि कुछ छूट ना जाए। लेकिन फिर भी इस बार मुझसे 2 चीज़ें तो छूट गई थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा कि क्या छूट गया था। तो मैं यहाँ पर रेडी होकर निकल गई थी इवेंट के लिए, क्योंकि मुझे 11 बजे तक पहुँचना था। और फैमिली फंक्शन होते हैं ना, वो नहीं होते जल्दी स्टार्ट। और ये था स्टेलर जिम खाना क्लब। तो ये काफ़ी बड़ा है और इसमें ना और काफ़ी सारे हॉल्स हैं वेडिंग के लिए, मतलब फैमिली फंक्शंस के लिए भी कोऑपरेट भी कर सकते हो आप। तो फिर पहुंच गई थी मैं। ये यहाँ पर हल्दी का फंक्शन था मॉर्निंग वाला, और धूप इतनी टाइट हो रखी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। अब हल्दी के बेसिकली मोस्टली फंक्शन ना आउटडोर्स में ही होते हैं, लेकिन जो विंटर्स होते हैं ना, विंटर्स में तो आउटडोर्स में हल्दी के फंक्शन अच्छे लगते हैं। लेकिन जब समर्स आ जाता है ना भाई साहब, बुरी बुरी मतलब हालत इतनी ख़राब हो जाती है जिसके लिए कुछ कह ही नहीं सकते। और अब गर्मी हो गई है, और ये फंक्शन मेरा अभी से मतलब 10-15 दिन पहले का होगा जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। एक्चुअली इवेंट्स अभी चल रहे हैं ना, तो काफ़ी सारे व्लॉग्स हो जाते हैं एडिट करने के लिए, तो मैं बना बना के रख लेती हूँ। फिर जब जब टाइम मिलता है तब तक एडिट करके व्लॉग अपलोड करती हूँ। तो अभी से ये 10-15 दिन पहले का है, यानी कि ये मार्च का है। तो मार्च में भी गर्मी तो थी ही। और हाँ, ये था आई थिंक 1 अप्रैल का, या फिर मार्च लास्ट का। हाँ, ऐसा ही फंक्शन था ये। तो गर्मी हो रही थी और मतलब धूप तो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। तो मैं पहले तो बाहर ही बैठी जाकर, गर्मी मुझे लग रही थी, लेकिन वहाँ पे फैन्स ऑन थे तो गर्मी उसकी वजह से कम लग रही थी। और वेदर भी इतना गर्म वाला वेदर नहीं था, लेकिन धूप, हाँ धूप थी। तो जो अम्ब्रेला बड़े बड़े होते हैं जो डेकोरेट करते हैं, जब सेटअप करते हैं ये लोग, तब लगाते हैं चेयर्स के ऊपर। तो एक चेयर मैं उस पर बैठी थी, उस टेबल को ढूंढ के, लेकिन धूप भी दूसरे टेबल्स पे हो ही रही थी। तो फिर अंदर भी बैठने का स्पेस था, तो फिर थोड़ा पहले तो मैं बाहर ही बैठी रही क्योंकि मैं अंदर गई नहीं। मुझे लगा अभी आ रहे होंगे। जब ये लोग ने थोड़ा टाइम लगा दिया, थोड़ा देर कर दिया, तब उसके बाद मैं चली गई अंदर। वहाँ पे एसी ऑन था, तो मैं जब तक फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ वहीं पर आराम से बैठी। और लेकिन सेटअप बहुत प्यारा था आज का, और ये हल्दी का सेटअप है और बहुत ही सुंदर लग रहा था। कलरफुल चीज़ें ना वैसे भी बहुत अच्छी लगती है भाई। और ये जो है, ये शाम का सेटअप रेडी हो रहा है, यानी कि इंगेजमेंट संगीत का सेटअप रेडी हो रहा है। यहाँ पे इंगेजमेंट होगी, फिर फंक्शन होंगे। ये अंदर का स्पेस जहाँ पे मैं बाद में बैठी थी,
यहाँ पे कॉर्नर पे अभी कुछ नहीं है, अभी कॉर्नर पे सेटअप होगा थोड़ा सा पूजा के लिए। बाहर जहाँ पे चेयर्स वगैरह रखी थी वहाँ पर कॉर्नर्स पे देखो ये अभी होना शुरू हो गया। फैमिली मेम्बर्स आए तो उन्होंने बोला आप बाहर ही करवा दो, ताकि वहाँ पे रिचुअल्स का जितना भी है वो बाहर हो जाए, अंदर ना करना पड़े। दिन में भी पूजा हुई थी, शाम को भी फंक्शन से पहले हुई थी, तो वो सब यहीं पर हो गया था। उसके बाद क्लाइंट के यानी कि जो सर थे, जो अंकल थे जिनकी बेटे की फंक्शन था, उन्होंने थोड़ा सा मुझे बोला खाने वाने के लिए, और भी एक दो लोग ने बोला, तो मैंने थोड़ा सा ले लिया। बट मुझे अच्छा नहीं लगता सबके सामने खाना, तो मैंने बस ये था कि मैंने सोचा यार पूरा दिन रहना है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर भी पेट भर के खाना नहीं खाया मैंने। एक ही वो आधा सा जो भी था वो नान रोटी वही खाया बस, और गिनती के 2 स्पून्स मैंने राइस लिए थे कि मैं खा भी लूँ और ओवर ईटिंग भी ना हो। मतलब भूख तो मुझे लग रही थी, मेरा पेट भी नहीं भरा था, लेकिन मुझे ना मुझे बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए मुझसे खाया ही नहीं जाता। क्योंकि मैं खाना बहुत धीरे खाती हूँ। मैं खाती तो वैसे भी 2 चपाती हूँ, 2 ही रोटी खाती हूँ नॉर्मल लाइफ में अपना, लेकिन फिर भी मैं बहुत धीरे खाती हूँ, तो इसलिए मैं अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ बाहर खाना खाने में। पर कोई बात नहीं, लेट इट बी, ये हो लाइफ है, चलता रहता है सब कुछ। उसके बाद आके फिर से बाहर बैठ गई थी सोच के कि अब ये लोग आ जाएंगे तो कुछ थोड़ा बहुत तो कर लेंगे, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था। तो बस ये हल्दी का जो रिचुअल फैमिली का था वो हो पाया। देखो सब लोग कहीं कोना पकड़ पकड़ के खड़े हो गए। फैमिली के लोग जितने भी थे, फैमिली मेम्बर्स, और मैंने सबको बोला भाई ये गलत बात है, आप लोग कोना पकड़ पकड़ के बैठ गए, खड़े हो गए, फंक्शन कौन एंजॉय करेगा। और यहाँ पे मेरी धूप में वाट लग गई। और जैसा कि स्टार्टिंग मैंने की थी, गोरे रंग से ना इतना गुमान तो मैं नहीं करती, लेकिन हाँ दिन में ढल तो जाता है। ढला कैसे, अभी लास्ट जो आपने अगर देखा होगा तो मैंने कुछ लास्ट डेज में भी एक हल्दी का फंक्शन किया था जिसमें मैंने पिंक वाला ड्रेस पहना था। वो वाले पिंक ड्रेस वाला जो मेरा इवेंट था वो हल्दी का ही इवेंट था। उन लोगों ने भी काफ़ी देर कर दी थी आने में, फंक्शन स्टार्ट करने में। तो वहाँ पर ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा। और लेकिन उस टाइम पे ना गर्मी इतनी नहीं थी, तो वैसे तो ठीक लग रहा था, लेकिन जो धूप थी ना वो बहुत टाइट धूप थी, तो सीधा लग रही थी। तो मेरे उससे ना सन बर्न हो गया। मेरी पूरी बॉडी का कलर एक ही है, लेकिन अब ड्रेस ठीक है, जहाँ ड्रेस थी, और बिल्कुल लिटरली ना ऐसे, मतलब कहीं से काला कहीं से गोरा, ऐसे हाथ पे वॉच तक का निशान बन गया है। जहाँ पे वॉच पहनी थी वहाँ से साफ़ है, बाकी पूरा टैन हो गया है। इतनी ज़्यादा मेरे को टैनिंग हो गई उस दिन के बाद से। और मैं एक बार को तो डर ही गई थी, मेरे गले पे ना रेड कलर के निशान हो गए थे बहुत सारे, पूरे गले पे। और मैंने कहा ये क्या हुआ भाई, मेरे को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है ये। फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने सोचा कि अच्छा ये उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि धूप ना सीधा मुझ पे पड़ रही थी। और मैंने उस दिन क्या नाम है श्रग वाला ड्रेस भी नहीं पहना था, तो स्टेप्स के निशान और मतलब पूरी बाजू, पूरे हाथ मेरे काले काले से हो गए। तो काफ़ी मतलब उस दिन से मैं टेंशन में आ गई हूँ कि ये धूप वाले फंक्शनों का कुछ किया जाए। अब या तो इसमें मैं पूरे कवर ड्रेसेस पहन के जाऊँ, लेकिन हल्दी के फंक्शन में ना क्या होता है, हल्की ही ड्रेसेस अच्छी लगती हैं, हल्की ड्रेसेस पहनी जाती है। तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है उसका, बशर्ते ये क्लाइंट्स जो हैं जिनके फैमिली में फंक्शंस होते हैं वो थोड़ा सोच के, और हल्दी के फंक्शन गर्मियों में एटलीस्ट इंडोर में करवाएं, आउटडोर में नहीं। एनीवेज उनकी मर्ज़ी, उनके फंक्शन, अब क्या ही कर सकते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद हल्दी का फंक्शन हो गया था ख़त्म, और मैंने फिर उसके बाद सामने ही एक होटल था, और वैसे वहाँ पे भी था, जहाँ पे फंक्शन था वहाँ पे भी रूम्स थे। तो सर ने मुझे बोला, जो क्लाइंट थे, जो ग्रूम के फादर थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ पर रुक सकते हो या वहाँ पे भी रुक सकते हो, मैं देख लेता हूँ कहाँ पर रूम अवेलेबल है, आप वहाँ पर रुक जाना। मैंने कहा ओके, क्योंकि मुझे रेस्ट भी करना था, मैं सुबह से आई हुई थी, और टाइम था मेरे पास एक्चुअली रेस्ट करने का। अगर नहीं होता तो नहीं कर पाती, तो मैं सीधा रेडी होकर चली जाती। तो यहाँ पे सामने ही होटल था,
एक्सपो इन, जो अपनी अभी आपने देखा भी होगा। और ये शाम तक के लिए मेरा घर था, जहाँ मुझे रेस्ट करना है, जहाँ मुझे रेडी होना है। और फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गई थी। फिर मैंने सबसे पहले चेंज कर लिया था, चेंज करके मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। और जिन ज़रूरी चीज़ की मैं बात कर रही थी वो था मेरा जॉनसन्स बेबी ऑयल और मेरा फेस वॉश, जिससे मैं मेकअप रिमूव करती हूँ। मुझे बहुत दिक्कत हुई, सीरियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। कभी ये चीज़ें होती नहीं है, बट गलती से छूट गया। चलिए कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। चलो इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ पार्ट 2 में, यानी कि नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।